अब इस लेसन में जो हमारे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स हैं वो देखने में ऑब्वियसली बहुत इजी हैं, बहुत फेमिलियर हैं। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनको, बट उनके साथ भी प्रॉब्लम है। अब चूंकि स्ट्रेस पैटर्न आप बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, और अगर इससे पीछे वाले आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं कि स्ट्रेस को हम कैसे लेके चले थे। तो आप ये देखें कि ये वर्ड है जिसको हम कहते हैं एस्पायरेंट। अब एस्पायर एक वर्ब होता है, तो उसी से इसको हमने यूज़ करना होता है, उसी से ड्राइव करते हैं, तो एस्पायरेंट कह देते हैं। तो ये बेसिकली वर्ड होता है एस्पिरेंट। आप ब्रैकेट इधर देख रहे हैं कि ए एस पे स्ट्रेस है, एस फिर पर है, फिर अंट, एस्पिरेंट। एस्पायरेंट ये नहीं होता, एस्पिरेंट। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत चाहते हैं उसको करना, तो आप उस चीज़ के एस्पिरेंट हैं। जैसे कुछ लोग इमिग्रेशन के एस्पिरेंट्स होते हैं, कोई किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स होते हैं, उसकी ख्वाहिश उनको होती है उसको करने की। तो ऐसे लोगों को एस्पायरेंट्स नहीं कहते, एस्पिरेंट कहते हैं। एस पर एंड, एस्पिरेंट। ये 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, एस्पिरेंट। ये आप सुन भी लें। aspirant, 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 उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जो कि हमने कभी नहीं सोचा कि इसमें भी शायद थोड़ी सी कोई हमें करेक्शन करने की ज़रूरत हो। आप लोग अगर पाकिस्तान में, इंडिया में या इस तरह से अपने कंट्रीज में इस वर्ड को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिकली उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि जिसमें आपको नेटिव जो इन्वायरमेंट है उसमें यूज करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। ये वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने करना क्या है कि ई, फर्स्ट सिलेबल है ई, फिर लैक, और फिर ट्रेस, और फिर ई, और फिर टी। ये 5 सिलेबल्स हैं। तो जो ट्रेस है उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस करना है आपने। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये आप कहते हैं ना कि अंग्रेज कैसे बोलते हैं, तो हम उस तरह से क्यों नहीं बोलते। तो ये उसी का आंसर है, इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा आपने ट्रिस के ऊपर स्ट्रेस कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके 5 सिलेबल्स हैं। फोर्थ के ऊपर, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, 1 2 3 जी, ये थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है। इसको हम ठीक कर देते हैं कि थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है। ये थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन की हमें भी ज़रूरत पड़ गई है कि इलेक्ट्रिसिटी थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है। 5 इसके सिलेबल्स हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगा, बहुत नेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहना, इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तो वो स्ट्रेस कहीं भी नहीं हो रहा होता, वो फ्लैट हो जाता है सारा वर्ड। तो यहाँ पे स्ट्रेस देना है, इलेक्ट्रिसिटी। electricity, 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 उसके बाद हम कहते हैं एलिजिबिलिटी, ई एल आई, यानी एल ए ज बिल ए टी। तो इसको ज़्यादा लोग कहते हैं अब कुछ गलती थोड़ा सा बोलते हैं, एलिजिबिलिटी। यानी ली जो है उस पर स्ट्रेस कर देते हैं, जो ली है एलिजिबिलिटी, यानी ली पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारा आ रहा होता है। तो हम ऐसे करते हैं कि बिल पे स्ट्रेस कर लेते हैं। बाकी सबको आप फ्लैट रखें, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। बिल पे बस स्ट्रेस करें, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। हर वर्ड को करेक्ट करने की टाइमिंग एक नहीं होगी। तो अगर कोई वर्ड थोड़ा टाइम ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आप स्टार्ट कर दें। और जितनी आप लिसनिंग करेंगे इन वर्ड्स की, उतना ज़्यादा ये अच्छा होता जाएगा। और इसीलिए हम साथ में आपको नेटिव जो उसकी एग्जांपल्स हैं वो भी देते हैं। एलिजिबिलिटी, 6 सिलेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, और 1 2 3 फोर्थ के ऊपर स्ट्रेस है, ये एलिजिबिलिटी। ये आप सुन भी लें। eligibility, 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 उसके बाद हम कहते हैं लास्टिसिटी, लास्टिसिटी। अब देखें कि हम तो चलें ठीक ही बोल रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये डिसाइड हमने नहीं करना है, ये तो जिसकी लैंग्वेज है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद हम इसको कैसे बोलते हैं, लास्टिसिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ए ला स्टिस ई टी, यानी स्टिस पे स्ट्रेस है। इला, इलास्टिसिटी, यानी ये जो स्टिस है इसके ऊपर स्ट्रेस है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। आप इसको और इजी कर लें, ई के बाद लास्ट पढ़ लें, एल ए एस, इसको इकट्ठा पढ़ लें, ठीक है। इलास और टिस के ऊपर स्ट्रेस कर लें, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी।
आप में से जो लिसनिंग का कोई एग्जाम कर रहे हैं ना, तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा वर्ड इस तरह बोलते हैं, हमें समझ ही नहीं आता इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि हमारे माइंड में बैठा हुआ लास्टिसिटी लास्टिसिटी, लेकिन वो बोलेंगे लास्टिसिटी लास्टिसिटी। तो स्ट्रेस जो है वो थर्ड सिलेबल के ऊपर है। टोटल 1 2 3 4 5 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, लास्टिसिटी। elasticity, 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 और इसी तरह ये वर्ड है, नेक्स्ट है, हम कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी ये गलत है, एक्टिविटी, TIV पे स्ट्रेस करना है, एक्टिविटी एक्टिविटी। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है। activity, 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 इसी तरह से नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, टिव के ऊपर स्ट्रेस है, थर्ड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है। टोटल 5 है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी नहीं, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी। जब आप लिसनिंग करेंगे किसी नेटिव को तो वो इसी तरह से बोलेगा, तो आपको भी इसी तरह ही बोलना चाहिए, ताकि आप उस इन्वायरमेंट में जाके compete कर सकें। इवन आप अपने कंट्री में भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको यही वाली लैंग्वेज आपकी जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, या उसी से आपको आगे प्रमोशन मिलेगी। कनेक्टिविटी। connectivity, 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 उसके बाद सर्टिफिकेट, हम कहते हैं सर्टिफिकेट, यानी पूरे वर्ड में हम कहीं पे स्ट्रेस करते ही नहीं है, तो टिफ के ऊपर स्ट्रेस है। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, ये आप सुन भी सकते हैं, टिफ के ऊपर स्ट्रेस है, सर्टिफिकेट। certificate, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, ये भी हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, इंटरप्रेट इंटरप्रेट इंटरप्रेट। 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, तो टर के ऊपर स्ट्रेस है। अब आपको स्ट्रेस की समझ आ गई हुई है कि पूरे वर्ड के अंदर कोई एक ऐसी जगह होती है जिसको हमने ज़रा ज़्यादा उसको स्ट्रेस करके बोलना होता है, वहाँ पे ज़्यादा हमने थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट करना होता है। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट नहीं, इंटरप्रेट इंटरप्रेट इंटरप्रेट। तो ये जो है, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे इसको स्ट्रेस किया गया है, सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। इंटरप्रेट इंटरप्रेट इंटरप्रेट, यानी टर के ऊपर स्ट्रेस है, 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है। interpret, 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 इसी तरह जो इंसान इंटरप्रेट करता है उसको हम कह देते हैं इंटरप्रेटर, जबकि ये भी वही स्ट्रेस है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, ये भी आप सुन लें। सब हम आपको सुनवाते जा रहे हैं कि किसका स्ट्रेस कैसे है। interpreter, 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 उसके बाद इसी से एक वर्ड ड्राइव होता है जिसको इंटरप्रेटिव कहा जाता है, इंटरप्रेटिव कह दिया जाता है, इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव। तो ये भी स्ट्रेस वहीं पे ही है, इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव जो है वो वर्ड गलत है, ये भी आप सुन लें। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव। interpretive, 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 तो देखने में ये वर्ड्स बहुत कॉमन से लगते हैं कि हमें आते हैं, बट जब इनका स्ट्रेस हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो इनमें है, और अगर वो ठीक कर ली जाए तो बिल्कुल आपका जो नेटिव इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगी।